जय श्री हरि। प्रिय मित्रों, आइए सुनते हैं एक अत्यंत रोचक पौराणिक कथा, विष्णु और भृगु ऋषि की कथा। क्षमा बड़न को चाहिए। भृगु ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक हैं। ये एक प्रजापति भी हैं। चाक्षुष मनवंतर में इनकी सप्तऋषियों में गणना होती है। इनकी तपस्या का अमित प्रभाव है। दक्ष की कन्या ख्याति को इन्होंने पत्नी रूप में स्वीकार किया था। उनसे धाता विधाता नाम के 2 पुत्र और श्री नाम की एक कन्या पैदा हुई। इन्हीं श्री का पाणी ग्रहण भगवान नारायण ने किया था। इनकी और भी बहुत सी संतान हैं जो विभिन्न मनवंतरों में सप्तऋषि हुए हैं। वराह कल्प के 10वें द्वापर में महादेव ही भृगु के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। कहीं कहीं स्वयंभुव मनवंतर के सप्तऋषियों में भी भृगु की गणना की गई है। सुप्रसिद्ध महर्षि च्यवन इनके ही पुत्र थे। इन्होंने अनेक यज्ञ किए कराए थे और अपनी तपस्या के प्रभाव से अनेक संतानें प्रदान की थीं। ये श्रावण और भाद्रपद 2 महीनों में भगवान सूर्य के रथ पर निवास करते हैं। प्रायः सभी पुराणों में महर्षि भृगु की चर्चा आई है। उनके जीवन की एक बहुत प्रसिद्ध घटना जिसके कारण सभी भक्त उन्हें याद करते हैं, आइए सुनते हैं। एक बार सरस्वती नदी के तट पर ऋषियों की बहुत बड़ी परिषद बैठी थी। उनमें यह विवाद छिड़ गया कि त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन देवों में सबसे बड़ा कौन है। इसका जब कोई संतोषजनक समाधान नहीं हुआ, तब इस रहस्य का पता लगाने के लिए सर्वसम्मति से महर्षि भृगु ही चुने गए। ये प्रथम ब्रह्मा जी की सभा में गए और वहाँ अपने पिता को न तो नमस्कार किया और न स्तुति की। अपने पुत्र की इस अवहेलना को देखकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा क्रोध आया, परंतु उन्होंने इन्हें अपना पुत्र समझकर क्षमा कर दिया और क्रोध को पी गए। इसके बाद ये कैलाश पर्वत पर अपने बड़े भाई रुद्रदेव के पास पहुँचे। रुद्रदेव अपने छोटे भाई भृगु को आते देखकर आलिंगन करने के लिए बड़े प्रेम से आगे बढ़े, परंतु भृगु ने यह कहकर कि तुम उन्मार्गगामी हो, उनसे मिलना अस्वीकार कर दिया। उन्हें बड़ा क्रोध आया और वे त्रिशूल उठाकर भृगु को मारने के लिए दौड़ पड़े। अंततः पार्वती ने उनके चरण पकड़कर प्रार्थना की और क्रोध शांत किया। अब विष्णु भगवान की बारी आई। ये बेखट के वैकुंठ लोक में पहुंच गए। वहाँ ब्राह्मण भक्तों के लिए कोई रोक टोक तो है नहीं। ये पहुंच गए भगवान के शयनागार में। उस समय भगवान विष्णु सो रहे थे और भगवती लक्ष्मी उन्हें पंखा झल रही थी। इन्होंने बेधड़क वहां पहुंचकर उनके वक्ष स्थल पर एक लात दे मारी। तुरंत भगवान विष्णु अपनी शैया से उठ गए और इनके चरणों पर अपना सिर रखकर इन्हें नमस्कार किया और कहा, भगवान आइए आइए विराजिए। आपके आने का समाचार न जानने के कारण ही आपके स्वागत से वंचित रहा। क्षमा कीजिए। कहाँ तो आपके कोमल चरण और कहाँ यह मेरी वज्र समान कठोर छाती। आपको बड़ा कष्ट हुआ होगा। यह कहकर वे अपने हाथों से भृगु के चरण दबाने लगे। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवता, आज आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। आज मैं कृतार्थ हो गया। अब ये आपके चरणों की धूल सदा सर्वदा मेरे हृदय पर ही रहेगी। कुछ समय बाद महर्षि भृगु वहाँ से लौटकर ऋषियों की मंडली में आए और अपना अनुभव सुनाया। इनकी बात सुनकर ऋषियों ने एक स्वर से यह निर्णय किया कि जो सात्विकता के प्रेमी हैं उन्हें एकमात्र भगवान विष्णु का ही भजन करना चाहिए। महर्षि भृगु का साक्षात भगवान से संबंध है। इनकी स्मृति हमें भगवान की स्मृति प्रदान करती है। ऐसे महान सात्विक प्रभावशाली ऋषि को कोटि कोटि प्रणाम।